Student, this is chapter 15, A Beautiful Day. It is a very nice poem. In this poem, this poem is composed by William Wordsworth. In this poem, the poet described the scene of a beautiful day after raining. The cock is crowing, the stream is flowing, the small birds twitter, the lake doth glitter. The green field sleeps in the sun, the oldest and the youngest are at work with the strongest. The cattle are grazing, their hats never raising, there are 40 feeding like one. विंटर सीजन के बाद क्या है, स्प्रिंग सीजन की शुरुआत हो गई है. तो उस नए दिन की जो शुरुआत हुई है तो उसको कैसे बताया जा रहा है कि द कॉक इज क्रोइंग, मुर्गा बोल रहा है, द स्ट्रीम इज फ्लोइंग, और झरना बह रहा है, द स्मॉल बर्ड्स ट्विटर, और पक्षी चहचहा रहे हैं. ट्विटर मीन्स चहचहाना. द लेक डोथ ग्लिटर, झील, लेक मीन्स होता है झील, डोथ मतलब होता है डू, ये ओल्ड फैशन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है डू और डज. ग्लिटर, और जो झील है वो चमक रही है, ग्लिटर कर रही है. ग्लिटर कैसे कर रही है? क्योंकि सुबह हो गई है, सूरज निकल आया है और जो सनरेज है वो झील के पानी पे पड़ रही है तो वो चमक रहा है. द ग्रीन फील्ड स्लीप्स इन द सन, और उस सूरज की रोशनी में ऐसा लग रहा है हरे हरे जो फील्ड्स हैं वो सो रहे हैं. द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट आर एट वर्क विद द स्ट्रॉन्गेस्ट, बूढ़े और जवान सभी अपनी पूरी ताकत के साथ काम में लगे हुए हैं. द कैटल आर ग्रेजिंग, देयर हेड्स नेवर रेजिंग, और जो पशु हैं, कैटल बोलते हैं पशु को, गाय भैंस बकरी भेड़ ये सब क्या होते हैं? पशु होते हैं. वो क्या है? हरे हरे मैदानों में चर रहे हैं. ग्रेजिंग मीन्स चरना, या मीन्स खाना खा रहे हैं, घास खा रहे हैं. देयर हेड्स नेवर रेजिंग, और वो इतनी तन्मयता के साथ खा रहे हैं कि वो अपने सिर ऊंचे नहीं उठा रहे हैं. देयर आर 40 फीडिंग लाइक वन, और वो करीब 40 हैं और ऐसा लग रहा है कि वो एक पशु खेत में चर रहा है. लाइक एन आर्मी डिफीटेड द स्नो hath retreated and now doth fare ill on the top of the bare hill. The ploughboy is whooping anan. There is joy in the mountains, there is life in the fountains. Small clouds are sailing, blue sky prevailing, the rain is over and gone. विंटर सीजन के बाद क्या है? स्प्रिंग सीजन आ गया है. तो विंटर सीजन में जो बर्फ होती है सब जगह, वो एक हारी हुई आर्मी की जैसे पीछे हट गई है. लाइक एन आर्मी डिफीटेड, एक हारी हुई सेना की भांति पीछे हट जाना. द स्नो हैथ रिट्रीटेड, जो बर्फ थी पहाड़ियों पर वो पीछे हट गई है, अर्थात वहाँ से बर्फ खत्म हो गई है. एंड नाउ डोथ फेयर एल ऑन द टॉप ऑफ द बेयर हिल, और जो पहाड़ियाँ जो बर्फ से ढकी हुई थी, खाली थी, अब उनके ऊपर क्या है? छोटे छोटे पेड़ पौधे उगे आए हैं. द प्लोबॉय इज वूपिंग एन. प्लोबॉय, प्लोबॉय बोलते हैं जो खेतों में काम करता है, जिसे हम किसान भी कह सकते हैं, फार्मर. इज वूपिंग, वूपिंग मीन्स होता है अपनी खुशी को जाहिर करना. एन होता है क्विकली. जो प्लोबॉय है जो काम कर रहा है खेत में, वो खुशी से जोर जोर से अपनी खुशी जाहिर कर रहा है और गीत गा रहा है. देयर इज जॉय इन द माउंटेन्स, और माउंटेन्स में भी क्या है? खुशियाँ आ गई हैं. मीन्स खुशी किस तरह से आ गई कि वहाँ पर भी छोटे छोटे हरे हरे पेड़ उगे आए हैं. देयर इज लाइफ इन द फाउंटेन्स, और फाउंटेन्स भी चल रहे हैं. स्मॉल क्लाउड्स आर सेलिंग, ब्लू स्काई प्लेविंग, जो छोटे छोटे बादल हैं, विंटर सीजन के बाद सब तरफ से बर्फ़ ख़त्म हो गई है तो स्प्रिंग सीजन में क्या है? नीले आकाश हो गया है, ब्लू स्काई प्रिवेलिंग, क्योंकि आकाश कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है. स्प्रिंग सीजन में बसंत ऋतु आती है तो उसमें छोटे छोटे जो बादल हैं वो सेल कर रहे हैं, यानी कि तैर रहे हैं. द रेन इज़ ओवर एंड गॉन, ये सब ये बता रहे हैं कि रेन अब ख़त्म हो गई है और चली गई है. तो इन दिस पोएम इट इज़ डिस्क्राइब दैट जो मुश्किल समय था, हार्श टाइम था, वो ख़त्म हो गया है और अब खुशी के दिन आ गए हैं, अच्छे दिन आ गए हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट द पोएम अ ब्यूटिफुल डे.